आप लोग यहीं ठहरिए, मैं ठाकुर साहब से मिलकर आता हूँ। डैडी, डैडी। कैसी हो बेटी? What a pleasant surprise! आने की खबर भी नहीं की। ठाकुर साहब, पाए लागू। समधी जी, आप अचानक यहाँ कैसे? तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आपके बराबर बैठने की मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की, तो आज कैसे करूंगा? बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। कहिए, आपका कारोबार कैसे चल रहा है? आपकी कृपा और आशीर्वाद से ठीक ही चल रहा है। दिल्ली में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ कब की अपॉइंटमेंट ली है? कल सुबह 11 बजे सर। इनकम टैक्स केस का वकील ने कहा है कि 15 तारीख की हियरिंग में मामला क्लियर हो जाएगा। आज एक्सपोर्ट का माल जापान के लिए जहाज से रवाना हो जाएगा ना? जी हाँ सर। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे दीनानाथ जी, आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं आपकी संस्था के लिए गवर्नर साहब से बात कर चुका हूँ, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत। अरे गोपीनाथ जी, होम मिनिस्टर ने वादा किया कि आपके भाई का ट्रांसफर जल्दी ही हो जाएगा। थैंक यू सर। डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, एक जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ ओके ओके, बाय। पास में ही फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अब इजाजत दीजिए। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं आप? भोजन तो करते चाहिए। माफ कीजिए, आप तो जानते ही हैं, बाप बेटी के घर का खाना तो क्या, पानी भी नहीं पी सकता। शहर में रहकर भी अभी भी आप इन बातों को मानते हैं? शहर में रहूं या गांव में, मैं अपनी परंपरा और संस्कार कैसे भूल सकता हूं? आखिर मैंने इसी मिट्टी में जन्म लिया है। अच्छा, चलता हूं। अजी, कम से कम बेटी से मिलकर उसकी कुशलता तो पूछ लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इतना ऊंचा नहीं हूं कि अपनी बेटी की कुशलता पूछकर आपका अपमान करूं। ठाकुर साहब, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है कि वो इस मंदिर जैसे पवित्र घर में बहू बनकर आई, और फिर आपकी छत्र छाया में तो वो कुशल हो गई ही। राम राम। राम राम। बेटे, जिस तरह तुम मैके में चहकाती रही हो ना, वैसे ही अपनी ससुराल को भी महकाती रहना। जी। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है, इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंडेड, माइंडेड, माइंडेड। बड़े भाई, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हो? अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैंने आप जैसे देवता का अपमान किया है, आपका दिल दुखा है, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया, बड़े भैया मुझे माफ कर दीजिए। मुझ पर तरस खाकर मुझे माफ कर दीजिए बड़े चलो भैया। उठो, तुम्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए, मुझे माफ इससे कर बच्चे पर असर पड़ेगा बेटे। मैं आपकी भी दोषी हूँ दीदी। आपने जेठानी की जगह माँ बनकर मेरी गलतियों को बर्दाश्त किया, और मैं अब भागन आपकी बेटी न बन सकी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। अब चुप भी हो जाओ। तो हमने कब तुम्हारी बात का बुरा माना? हाँ, अगली रोते नहीं, रोते नहीं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। प्रभु, मैंने देवता जैसे परिवार के साथ हमेशा इंसानों जैसे झगड़े किए हैं, नफरत पैदा की है। मुझे सुनती दो, ताकि मैं सबके दिलों में अपने लिए प्यार पैदा कर सकूं, अपने घर की मान मर्यादा और खुशहाली को सदा के लिए एक अटूट धागे में बांध दूं। आरती लीजिए। नमस्ते मालकिन। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। मालकिन नमस्ते। मालिक, शंकर जी का प्रसाद लीजिए। मालकिन, भोलेनाथ का प्रसाद लीजिए। ये भी लीजिए मालिक। शुक्रिया चाची। वाह वाह वाह, ये बहुत बढ़िया।
पीपल के पेड़ वाले खेत को अच्छी तरह नरम करना, कल से बीज बोना है। जी मालिक। अर्जुन भैया क्या हुआ? मास्टरनी वहाँ बेहोश पड़ी है। बेहोश पड़ी? हाँ। ए, इधर इधर। तूने अर्जुन ठाकुर को क्या बोला? मास्टरनी ने बुलाया। अच्छा, कितना पैसा दिया तेरे को? 10 रुपए दिए हैं, मैं पिक्चर देखूंगा। अच्छा, जा 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 जा, जा, जा। मेरे को मसाला मिल गया। अरे गांव के लोगों सुनो, अरे बाप रे, मैंने कुछ सुना ही नहीं है, मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैंने कुछ देखा ही नहीं है। मैं गांधी जी का 3 बंदर हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, जानता ही नहीं हूँ, जानता ही। मास्टर नहीं, मास्टर नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मास्टर नहीं होकर चरित्र इतना गिरा हुआ? छी! मैं आज ही भैया से कहकर तुम्हें गांव से बाहर करवा देता हूं। अपना सामान बांध कर तैयार रहना। अरे मैं बर्बाद हो गई। दादा ठाकुर के भाई अर्जुन ने मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे कोई है जो मेरी फरियाद सुन सके, मुझे इंसाफ दिला सके? आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या मेरी बात का यकीन नहीं है, या फिर दादा ठाकुर के डर से गूंगे बहरे हो गए हो? देखो बहन, ये देखो मेरी हालत, देखो देखो भाई साहब, ये देखो मेरी हालत क्या हो गई है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाइए। चुप हरामजादी, नाटक करती है। ए कलमुही, तू जिस पर कीचड़ उछाल रही है उस खानदान के लोगों का पूरा भरतपुर देवता की तरह पूछता है। अरे मास्टर नहीं, आप क्या हुआ? अर्जुन ठाकुर साहब ने मेरी इज्जत लूट ली ना, मुझे मालूम था। वो तो कई दिनों से तुम्हारी इज्जत के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ था, आज हाथ साफ कर लिया। तुमने ना कहा होगा, उसने हाँ कहा होगा। तुम भागी होगी, वो दौड़ा होगा। तुमने मना किया होगा, उससे सुला दिया होगा। अबे ओ गोरे, ये काले, अबे तुम्हें क्या करता है? तमीज से बात कर। हम भी ठाकुर खानदान के हैं। दादा ठाकुर जमींदारी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका भाई किसी के भी इज्जत पे हाथ डाले। चुप साले, इस घटिया औरत की वकालत कर रहे हो? क्या हम अर्जुन ठाकुर को नहीं जानते? ए, अब अगर एक शब्द भी उनके खिलाफ बोला तो अभी तुझे तोड़ फोड़ डालेंगे। फाड़ने फोड़ने की बात क्यों करता है? मैं खुद ही फूट जाता हूँ। यू गो टू नरक, मैं चला खुली सड़क। अले, 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 अले। आज ये अर्जुन ठाकुर को बदनाम कर रही है, कल दादा ठाकुर के नाम पर कीचड़ उछालेगी। इस साली शूट न खा के नाक कान काट देते हैं। ए लानतिया, रुक जाओ। सब लोग ध्यान से सुनो, इस बात को यही दबा दो। किसी भी हालत में यह बात दादा ठाकुर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। मेरी मौत का कारण दादा ठाकुर का भाई अर्जुन है। ये कैसे हो गया? हमने सोचा भी नहीं था कि आत्महत्या कर लेगी। देख लिया दादा ठाकुर, उस दिन जब मैंने आपको सच्चाई बताई तो आपने थप्पड़ मार के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए थे। और कल ये जब बेचारी न्याय के लिए दुहाई दे रही थी, इन लोगों से इंसाफ पाने के लिए मिन्नतें कर रही थी, तब इन्हीं लोगों ने उसे उल्टा, वेश्या और गंदी गंदी गालियां देकर यहां से भगा दिया था। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? हम समझ रहे थे ये अर्जुन ठाकुर पर झूठा इल्जाम लगा रही है, इसलिए आपकी इज्जत की खातिर इसे भगा दिया। मेरी इज्जत करने वाले ऐसा काम नहीं करते। माफ कीजिए, गलती हो गई हमसे।
मगर अब इंसाफ से गलती नहीं होगी। मुनीम जी, पंचायत बुलाइए। इंसाफ आज और अभी होगा। सुनिए, हम जानते हैं आप कभी कोई गलत फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन हमारा अर्जुन भी गलत नहीं है। हमने पाला है उसे, हमारा बेटा है वो कभी गलत नहीं करेगा। वो मेरा भाई भी तो है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। हमारे बेटे को आप, हम जानते हैं कि आप गलत फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन वो भी तो गलत नहीं है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। बड़े भैया, आपके सामने कुछ कहने की ना तो मेरी उम्र है और ना ही मुझ में हिम्मत। मुझसे ज्यादा तो आप मेरे पति को जानते हैं। इससे आगे मैं क्या कहूं? बड़े भैया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। न्याय करने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। बेटे, जान चली जाए पर आन ना जाने पाए। जान देकर जो आन की रक्षा करता है वही न्यायाधीश इंसाफ के आकाश की बुलंदी को छूता है। खामोश! तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं को देखकर गजराज ठाकुर का दिल नहीं पसीजेगा। अगर तुमने गलती की है तो सजा जरूर मिलेगी। ठाकुर साहब, इस पर गलत इल्जाम लगा है। आप तो मुझे जानते हैं, जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने। ये तो मेरा ही भाई है, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं हम। रावण और विभीषण भी तो एक ही माँ की पेट से पैदा हुए थे। ये तुम्हारा भाई है तो ये जरूरी नहीं कि ये गलती नहीं कर सकता। ठाकुर साहब, क्षमा कर दीजिए। पहली बार क्षमा करने का मतलब है दूसरी बार गलती करने का मौका देना, यही ना मुनीम जी? हाँ मालिक, 100%। कल पंचायत में फैसला होगा। ठाकुर साहब, एक बार और सोचिए। गजराज ठाकुर ने एक बार कहा तो समझ लेना 100 बार कहा। लेकिन मालिक, धर्मराज जी बाबूजी। आज तुम्हारे लिए बहू देखने जाना है। मनोरमा बहन और जीजा जी को आने के लिए बोल दिया ना? हाँ बाबूजी, वो सीधा वहीं पहुंचेंगे। पिताजी, ठीक है, चलो। पिताजी, हम भी साथ चलेंगे। अच्छा बेटा, हम सब चलेंगे। मनोरमा, लड़की कैसी लगी? इससे क्या पूछते? बहुत ही सुंदर है। जीजा जी, हमें आपकी नहीं अपनी बहन की राय चाहिए। तुम बताओ मनोरमा, कैसी लगी? भैया, पहले मैं इसकी परीक्षा लूंगी, तब बताऊंगी। सुनो, मैं जब तुम्हें देखने आया था तो मैंने कौन सी परीक्षा ली थी तुम्हारी? किस मुंह से परीक्षा लेते हैं? हमारे पिताजी ने तो तुम्हारा नाम सुनते ही शादी से मना कर दिया था। वो तो तुमने हाथ पांव जोड़कर हमें मनाया था, तब शादी हुई थी। बड़े आए इम्तिहान लेने वाले। मनु बहन, पसंद तुम्हें करनी है, तगड़ा इम्तिहान लेना। हाँ। सुनो भैया, कान ठीक है, बहरी नहीं है। लक्ष्मी, खड़ी हो जाओ तो। जरा इधर उधर चल के दिखाना। बस बस बस, अब बैठ जाओ। भैया,
हाथ पांव भी ठीक है, लंगड़ी लुली नहीं है। धर्मराज। जी बाबूजी। तुम्हें कैसी लगी? बाबूजी, आप और बुआ जी जो पसंद करेंगे वही ठीक होगा। शाबाश। अब बताइए जीजाजी, आपकी क्या टिप्पणी है? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब? अब भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत कला पर भला मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं? साक्षात देवी है। मैं तो कहता हूं फौरन रिश्ता पक्का कर ही दीजिए। हाँ, रुको रुको। क्या हुआ? एक टेस्ट और बाकी है। बेटी, तुम्हें गाना वाना आता है? मनोरमा, ये सब जरूरी है क्या? आप चुप रहो भैया, मालूम तो करने दो, कहीं लड़की गूंगी निकली तो। हाँ। हाँ, कुछ गाकर सुनाओ। शर्मा रही है भैया। अच्छा चलो, पहले मैं गाती हूँ, तुम बाद में सुनाना, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं? छोड़ अरे छोड़ देता अगर तू जवान नहीं होती। चल अपना रेडियो बंद कर, बंद कर। चुपचाप खामोश। सुनो सुनो सुनो, जगन्नाथ ठाकुर ने गरीब मजदूर औरत का बलात्कार किया है। कल पंचायत में ठाकुर साहब अपना फैसला सुनाएंगे। वो काम जल्दी करवा लेना। जा। क्या बात है मुनीम जी? नमस्कार ठाकुर साहब। राम राम। मालिक, ये आपसे मिलने आए हैं। मालिक, हमारे हरिजन पाड़ा में आग लग गई, हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया। ये तो बड़ी दुख की बात है। मुनीम जी, इन्हें जितना अनाज, कपड़ा और घर बनाने का सामान चाहिए दे दीजिए। जी मालिक। धन्यवाद मालिक। राम 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 मालिक। हमारे रामपुर गांव में हमने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है, आपकी मदद चाहिए। बहुत अच्छा काम किया। मुनीम जी, स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर का खाना, दूध, किताब, सब चीजों का इंतजाम कर दीजिए। जी धन्यवाद मालिक। आइए। अरे मुनो आ रही है। धनराज। जी बाबूजी। तुम्हारी बुआ आ रही है, उनके बैठने का इंतजाम कराओ। जी बाबूजी। ठीक है, जाओ। आओ बहन, आओ आओ। पाए लागू भैया। जीती रहो। नमस्ते बुआ जी। बैठो। खुश रहो। क्या बात है, इतनी धूप में यहाँ? भैया वो कल पंचायत है। मालूम है। मुजरिम मेरा बेटा जगन्नाथ है। वो भी मालूम है। फैसला आप ही सुनाने वाले हैं। आप मेरे सगे भाई ना होते हुए भी मेरी परवरिश एक सगी बहन की तरह की। मेरी डोली को कांधा दिया और एक मां बनकर मेरी गोद भराई की रस्म पूरी करके आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी। आज उन सारी खुशियों का दारोमदार आपके फैसले पर है भैया। जगन्नाथ अभी नादान है भैया, अच्छे बुरे की उसे समझ नहीं है। उसकी नादानी, नासमझी और बचपने को देखते हुए उसकी इस भूल को आप क्षमादान कर सके तो मैं। धनराज। जी बाबूजी। घर की तिजोरी में तुम्हारी माँ का जितना भी सोना पड़ा है उसे हमारी बहन को दे दो। देखो बहन, रामपुर में जो हमारा 50 एकड़ आम का बगीचा है हम उसे तुम्हारा नाम लिख देते हैं, और गंगानगर में जो हमारी 200 एकड़ उपजाऊ जमीन है उसे भी तुम्हें दे देते हैं। यही नहीं, अगर तुम हमारी जान भी मांगोगी तो हम उसे भी तुम्हारी सदके में छोड़ देंगे। लेकिन जिन्हें सदियों से हमारा खानदान अपना खून पिलाता आया है उस नीति, नियम और इंसाफ परिस्थिति को अब नहीं छोड़ सकते। मगर भैया अगर आप चाहें तो। मैं जानती थी भैया कि आप अपने उसूलों और खानदान की आन से नहीं हटेंगे। मैं तो सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने आई थी कि अगर मैं आकर आपसे विनती करती तो शायद आप अपना फैसला बदल देते। अपनी औलाद के मामले में माँ बहुत स्वार्थी होती है।
अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ करना भैया। हुआ बेटा, मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि फक्र है कि मैं इतने महान इंसाफ पसंद भाई की बहन हूं। खुश रहे। अरे रामू, जल्दी से बगी तैयार कर, ठाकुर साहब पंचायत के लिए निकल रहे हैं। अब ये बाबूजी की तरफ से, और ये अले ले ले, तू कहाँ भाग रहा है? और ये मेरी तरफ से बाबूजी। खुश रहो। अर्जुन और नकुल के लिए तुम्हारा प्यार देखकर हमारा दिल बाग बाग हो गया। अपनी भाभी से कोई देवर इतना प्यार कहाँ पाता है? बाबूजी, देवर भी तो भाभी के बच्चे ही होते हैं। वाह बहू वाह, कितनी ऊंची बात कही। सदा सुखी रहो। धर्मराज बेटे, हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमें देवी जैसी बहू मिली। बेटे एक बात याद रखना, जब भी तुम घर से बाहर जाओ, बहू के हाथ से दही शक्कर जरूर खा के जाना, शुभ होता है। जी बाबूजी। चलो। आजा। टाटा पिताजी। टाटा पिताजी। चले बाबूजी। चलो। साले साहब रुकिए रुकिए रुकिए। साले साहब, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनी बहन बेटी के दरवाजे के सामने आकर उसका सर झुक ही जाता है। दुआ सलाम ना सही, अंदर आकर जलपान तो करते जाइए। हम इस वक्त बहन के भाई नहीं, पंचायत के सरपंच है। क्या तुम ये भूल गए कि जिस घर का मुकदमा पंचायत में हो, उसका फैसला हो जाने तक हम उस घर का पानी तक नहीं पीते। एक बार फैसला हो जाने दो, उसके बाद साथ बैठकर जी भरकर खाना खाएंगे। फैसला जरा सोच समझ कर करना गजरा साहब। जगन्नाथ सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारी बहन का भी बेटा है। कहीं कुछ गलत हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। चलो धर्मराज। अरे ठाकुर साहब आ गए। हाँ देखो आ गए, सब आ गए। ठाकुर साहब नमस्कार। ठाकुर साहब पहले भी ठाकुर साहब। मालिक, मेरी बेटी लकड़ियां चुनकर आ रही थी। रंजीत सिंह के बेटे जगन्नाथ ठाकुर ने इसकी इज्जत लूट ली। हम गरीब हैं, इज्जत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। अब कौन इससे शादी करेगा? अब कौन इसका हाथ थामेगा? आप न्यायमूर्ति हैं, आप ही फैसला कीजिए मालिक। इस बात का कोई चश्मदीद गवाह है? मैं हूं मालिक। तुम्हारा पायल से कोई रिश्ता है? जी हाँ, मैं इसकी काकी हूं। तो फिर तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। गवाही सिर्फ उसकी मानी जाएगी जिसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस लड़की के खानदान से उसका कोई रिश्ता ना हो। है कोई ऐसा साक्षी, ऐसा गवाह